वचन में पहला वचन है लब्धोष त्वया भर्ता पुण्ये च विद्ये कृते है देवी संपूजिता नित्यं वंदनीयो में सदा महा। सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थ भवन्ते हि भवस्त्वं नमस्तेत्वं कन्या एकमी से बदेत। कन्या कहती है कि हे पति देव, मैंने श्रद्धा भक्ति दान पूर्वक अनेक पुण्य कार्य किए हैं, अनेक धर्म के कार्य किए हैं, अनेक साधु संतों का सेवन किया है, मैंने अनेक देवी देवताओं का पूजन किया है। इसी कारण से आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं, विष्णु रूप में प्राप्त हुए हैं। आप पति जो होता है पत्नी का निरंतर हमेशा जीवन में पूजनीय होता है। आप हमेशा मेरे पूजनीय हैं। लेकिन एक बात और है, गृहस्थ आश्रम में सदा सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। सुख दुख आते रहते हैं, उसमें भी आप सदा शांतचित्त रहेंगे। सुख में भी शांत रहना है, ये नहीं कि दुख आया तो उसमें अशांत नहीं होना है, उसमें भी धैर्य बना के शक्ति बना के अपने आप को धैर्यता से रहना है। तो ये जो है कन्या आपसे पहला वचन कहती है, आप ये कन्या का पहला वचन होता है। आप कहते हैं कि हाँ मैं इसको स्वीकार करता हूँ। यहाँ से थोड़ा नीचे कर। दूसरा वचन है वापि कुपुतदा गानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नाना तो उचित बदेत। दूसरा कहते कि हे स्वामी, अब से मैंने आज से, पहले जमाने में बावली कूप तालाब आदि का निर्माण किया जाता था, अब जो है बिजनेस किया जाता है, जगह जमीन खरीद कर उसका व्यापार किया जाता है। तो ये सब जो चीज करेंगे आप करिएगा। यज्ञ यात्रा पहले होता था, यज्ञ करते थे, पूजा पाठ होता था, तो यज्ञ यात्रा दोनों आदमी मिलकर करेंगे। यात्रा भ्रमण जो करते हैं, पर्यटन करते हैं, वो भी दोनों आदमी मिलकर करेंगे। कोई उत्सव होगा, फंक्शन होगा तो दोनों आदमी मिलकर करेंगे। समस्त कार्य जो है, जो भी कार्य जीवन में करना है, पति पत्नी मिलके आपस में विचार करके करना है, अनुमति लेकर। ये नहीं कि आप कोई कार्य कर दीजिए, सब लोगों को पता चल गया, सब लोग जान गए और घर के पत्नी को पता ही नहीं चला। इसीलिए इस चीज को बता के करना है, ठीक है ना। तो ये आपसे दूसरा वचन कहती है। तीसरा है व्रतोत्यान दानानि भाव सुभाव कितु भंगेते कारिस्त्या रास्ते बदेत। हे पति देव, व्रत करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म होता है। व्रत करना, दान करना, तप करना, उद्यापन करना, ये स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। मेरे इस कार्य में कभी भी आप बाधा नहीं पहुंचाएंगे। यह मैं आपसे तीसरा वचन कहता हूँ, उसको हटाते जाइए। चौथा है स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम पशु धान धनागमम स्वनिदेव चत्वारिथावदेत। हे स्वामी, चौथा वचन है कि आज से, अभी तक तो जो भी हुआ सब माता पिता परिवार के लोग किए, आज से आप अपने पुरुषार्थ जो आप कमाएंगे उसका मालिक ये है। अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो भी धन कमा कर लाएंगे, पहले जमाने में बैल गाय आदि पशु अन्न क्रय विक्रय किया जाता था, तो जो भी कमा के लाएंगे आप मुझको समर्पित कर देंगे। ये चौथा कन्या का मांग है। पांचवा है गजास्व पशूनाम च हेयोपादे कारणम अनापृक्षम न कर्तव्यम पंचपक्षी च बदेत। हे पतिदेव, आज से आप हाथी घोड़ा आदि पशुओं का खरीदना या बेचना, जो भी कार्य करना है, खरीदना बेचना जो भी कार्य करें हमसे पूछ के करना है। यह कन्या आपसे पांचवा वचन कहती है। आप कहते हैं कि हाँ मुझे स्वीकार है। छठवा है भूषाणि चित्राणि रत्न धातु मयानि च दत्यानि पत्वास संवेदः। हे पतिदेव, समय समय पर जो आप आज हमको रत्न आभूषण सोना चांदी कपड़ा जेवर जो भी चढ़ा है, अनेक प्रकार के आभूषण चित्र विचित्र वस्त्रों को दिए हैं, उनको आप पुनः लेने का इच्छा नहीं करेंगे। यह कन्या अपना छठा वाक्पति से कहती है, आप इसको स्वीकार करते हैं। सातवां है
गृहीत्वादेत्र मांगल्यं वधूनां च गृहे सदा अनाहुतं गमिष्यामि तदा मां प्रतिपालयेत। सातवां वचन है कि हे स्वामी, मैं अपने भाई बंधुओं के घर जब भी कोई मौका होगा, जब भी मांगलिक कृत्य होगा, कोई भी यहाँ पे फंक्शन होगा, क्योंकि ये इसका घर है, तो उस समय यह मांगलिक कार्य होगा, गाना बजाना होगा, उस समय ये बिना बुलाए, पता चल गया लड़की को कि हमारे घर में ये चीज़ है, तो बिना बुलाए भी ये आ सकती है अपने घर। उस समय आप मुझे अपमानित नहीं करेंगे, अर्थात मेरे आने में आप कभी भी बाधा नहीं पहुंचाएंगे। यह कन्या सातवां वचन आपसे कहती है, आप इसको स्वीकार करते हैं। के भी 5 वाक्य है। कीड़ा शरीर संस्कार समान